हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन कर रहे होंगे। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने वेन डायग्राम के बारे में पढ़ा था कि वेन डायग्राम क्या होता है और किस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। आज हम इसके कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। और तो देखिए, जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि हम लोग रीजनिंग को स्टडी करते हैं और जो हमारी क्लासेस हैं वो वीक में 3 डेज़ होती हैं, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। और टाइमिंग हमारी होती है 6 PM हमारी टाइमिंग होती है। और अगर आपको इन क्लासेस की PDF फाइल्स चाहिए तो आप उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या कहता है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन जज, थीव्स एंड क्रिमिनल्स। तो आपको 4 डायग्राम्स गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा वो रिलेशन है, कौन सा वो डायग्राम है जो ये रिलेशन शो करता है कि जज, थीव्स और क्रिमिनल के बीच का रिलेशन कौन सा डायग्राम बताता है, ठीक है। तो देखो, अब इनको समझिए। देखो, फर्स्ट वाला डायग्राम जो होता है इसके अंदर ओवरलैपिंग वाला है। तो अगर मान लो एक जज है, एक क्रिमिनल है, एक थीव है, तो एक जज, क्रिमिनल और थीव नहीं हो सकता, क्योंकि ये पार्ट हमारा कहता है कि ये जो पार्ट है ये जज प्लस क्रिमिनल दोनों हो जाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, जज तो जज होता है, क्रिमिनल और थीव्स अलग होते हैं, तो वो ये नहीं हो सकता। सेकंड देखो, ये क्या है, एक सर्कल है, सेकंड ने उसको ओवरलैप, इस बड़े सर्कल ने छोटे सर्कल को ओवरलैप किया हुआ है और एक सर्कल अलग से है। तो क्या ये मेरा जज हो सकता है और ये मेरे थीव्स हो सकते हैं और ये सारे क्या हो जाएंगे, क्रिमिनल हो जाएंगे, ठीक है। तो जो चोर होगा वो एक क्रिमिनल होगा और जज हमारा सेपरेट पार्टी होगा इन दोनों से, ठीक है, क्योंकि ये क्रिमिनल के अंदर आ गए। और जज हमारा क्या होता है, जज हमारा डिसीजन मेकर हो गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन समझिए। देखो, ये इसको तो हम जज के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा मान लो थीव्स है, ये क्रिमिनल है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ चोर ही क्रिमिनल होते हैं। जितने भी चोर हैं वो सारे ही तो क्रिमिनल हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ % ऑफ थीव्स हमारे क्रिमिनल होंगे। तो इसीलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। और ये बिग सर्कल और उसके अंदर 2 स्मॉल सर्कल, यानी कि इस बड़े सर्कल ने दोनों छोटे सर्कल्स को ओवरलैप किया है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि भाई ये दोनों तो मिलते जुलते हैं, थीव्स और क्रिमिनल। लेकिन जज एक सेपरेट पार्टी है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी वो पूछ लेते हैं कि आपको बताना है कि ये कौन सा डायग्राम इस चीज़ को शो कर रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन हॉकी, फुटबॉल एंड क्रिकेट। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट के बीच में आपको रिलेशन बताना है। तो देखो, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, ठीक है। तो हमें तीनों का बताना है कि हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। तो देखो, ये तीनों हमारे क्या हैं, ये तीनों हमारे स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। और तीनों ही स्पोर्ट्स हमारे क्या होते हैं, अलग अलग डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं ये। तो इनके लिए ये हो जाएगा कि किसी का किसी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। जब 3 चीज़ें आपको दी हों और किसी का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं हो, तो हम ये जो 3 सेपरेट सर्कल्स गिवन होते हैं इनको चूज़ करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कि ये तीनों है तो कैटेगरी तो इनकी सेम है, ठीक है। अगर होता है ना स्पोर्ट्स, हॉकी, क्रिकेट, तो हम ये कर सकते थे कि हमारे स्पोर्ट्स हो गए, ये हॉकी हो गया, ये क्रिकेट हो गया, क्योंकि इनकी कैटेगरी क्या है, इनकी कैटेगरी सेम है। लेकिन अभी हमें सिर्फ और सिर्फ
स्पोर्ट्स गिवन है, डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स, तो हम इसको चूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन एग्जामिनेशन क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस। तो देखो एग्ज़ाम अलग होता है, एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस हमारी अलग चीज़ होती है। लेकिन प्रैक्टिस क्या कहते हैं, हम प्रैक्टिस में भी तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, तो इसीलिए ए ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन का कुछ पार्ट प्रैक्टिस के अंदर भी आना चाहिए। ठीक है, और ये सेकंड तो तीनों ही अलग हो गए, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर हमारे, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और थर्ड देखो, एक सर्कल, इसने इसको ओवरलैप किया, इसने इसको ओवरलैप किया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे एग्जामिनेशन, ये हमारे क्वेश्चंस, ये हमारी प्रैक्टिस, क्योंकि क्वेश्चंस की ही हम प्रैक्टिस करते हैं और एग्ज़ाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन जो होगा वो सेंटर में आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम और प्रैक्टिस का कोई लिंक नहीं है आपस में, लेकिन एग्ज़ाम का क्वेश्चन के साथ लिंक है और क्वेश्चन का प्रैक्टिस के साथ लिंक है। तो सेकंड पार्ट हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट एग्ज़ाम और थर्ड प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और फोर्थ तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें सेम कैटेगरी से ये बिलोंग नहीं करते। ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स गर्ल। ट्राइंगल जो है वो गर्ल्स को प्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर प्लेयर्स, स्क्वायर जो गिवन है वो प्लेयर्स को शो कर रहा है, और जो सर्कल है वो आपका कोचेस को शो कर रहा है। विच पार्ट ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट द गर्ल्स हु आर प्लेयर बट नॉट कोच। तो ये जो आपको गिवन है ना, ये ट्राइंगल, ये आपकी सारी गर्ल्स है, ये स्क्वायर आपके प्लेयर्स हैं, सर्कल आपका कोच है। तो देखो अब कुछ पार्ट ऐसा है जो दोनों तीनों डायग्राम्स में आ रहा है, कुछ पार्ट ऐसा है जो दोनों डायग्राम्स के अंदर आ रहा है। तो देखो ये जो है, ये जो क्यू पार्ट है, ये हमारा ट्रायंगल और स्क्वायर के अंदर आ रहा है। तो यानी कि क्यू ऐसी गर्ल्स हैं, क्यू ऐसे लोग हैं जो गर्ल्स हैं, और वो क्या है, गर्ल्स प्लस प्लेयर है। क्यू क्या है, वो गर्ल्स है और वो प्लेयर है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद ये देखो आर, आर हमारा ट्रायंगल के अंदर भी है, सर्कल के अंदर भी और स्क्वायर के अंदर भी है। तो आर हमारा हिस्सा वो है जिसमें जो गर्ल्स भी हैं, प्लेयर्स भी हैं और कोच भी हैं। ठीक है, ये हमारा तीनों चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है कि जो आपका पार्ट दो डायग्राम्स के अंदर आता है, तो यानी कि वो जो पर्सन है या जो भी चीज़ें हैं वो उन दोनों में के अंदर इंक्लूड होंगी, और जो सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम के अंदर आती है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे ये पी देखिए, ये पी सिर्फ और सिर्फ, ये पी सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के अंदर है, तो यानी कि पी क्या है, पी सिर्फ और सिर्फ एक लड़की है। यू है जो सिर्फ और सिर्फ सर्कल के अंदर है, तो यू क्या है, यू सिर्फ और सिर्फ एक कोच है, उसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब एस भी ऐसे ही है जो सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर है, लेकिन उसके अलावा उसके बारे में कुछ भी गिवन नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने हमसे, गर्ल्स हु आर प्लेयर्स बट नॉट कोच, वो लड़कियां जो कि प्लेयर हैं लेकिन कोच नहीं है। तो यानी कि वो हिस्सा जो ट्रायंगल और स्क्वायर दोनों के अंदर है, तो क्या मेरा क्यू ऐसा हिस्सा है जो ट्रायंगल में भी आ रहा है और स्क्वायर में भी आ रहा है। तो क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्यू हो जाएगा। आर क्यों नहीं होगा, क्योंकि आर तीनों के अंदर आ रहा है। अगर वो कहता कि गर्ल्स हु आर प्लेयर एंड कोच, तो हमारा आंसर आर हो जाता, क्योंकि आर तीनों में इंक्लूडेड है। क्यू हमारा सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स और
प्लेयर्स के लिए में है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्यू, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5th क्वेश्चन क्या कहता है, द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स दोज स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, फुटबॉल एंड कबड्डी। तो देखो 3 स्क्वायर गिवन है, क्रिकेट, फुटबॉल एंड कबड्डी। स्टडी द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स हु प्लेज ऑल द 3 डायग्राम। यानी कि जो बच्चा तीनों स्क्वायर्स के अंदर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है और एक हमारा ये है, तो इन तीनों के बीच में क्या कॉमन आ रहा है, एस। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो आंसर क्या हो गया, क्योंकि यही वो प्लेस है जो तीनों के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, देखो क्याऊ, क्याऊ हमारा फुटबॉल और कबड्डी में इंक्लूडेड है, क्रिकेट उसके अंदर नहीं है। वी हमारा फुटबॉल और क्रिकेट के अंदर है, कबड्डी के अंदर नहीं है। टी हमारा कबड्डी और क्रिकेट के अंदर है, फुटबॉल के अंदर नहीं है। एस ऐसा है जो कबड्डी, फुटबॉल और क्रिकेट तीनों में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 6th क्वेश्चन देखिए, स्टडी द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द पीपल हु कैन स्पीक ओनली 1 लैंग्वेज। आपको 3 डायग्राम्स गिवन है, आपको बताना है, वो लोग बताने जो सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज बोलते हैं। इंग्लिश कितने बोलते हैं, आई, हिंदी जे, तमिल के। अब ये एल जो है ये वो पार्ट है जो इंग्लिश प्लस हिंदी है। ओ हमारा वो पार्ट है जो तमिल प्लस हिंदी है। एम हमारा वो पार्ट है जो तमिल प्लस इंग्लिश है। और एन हमारा वो पार्ट है जो तमिल, इंग्लिश और हिंदी तीनों को बोलता है। ठीक है, और आई जे के वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि ये किसी भी सर्कल के अंदर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई जे के। आई जे के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक बार फिर से देख लो। देखो जो पार्ट किसी के अंदर भी आपका ओवरलैप नहीं कर रहा है, जो पार्ट आपका सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल कुछ भी गिवन हो उसके अंदर आता है, यानी कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर रहा है जिसके अंदर उसको इंक्लूड किया गया है। और जब दो डायग्राम आपस में ओवरलैप करते हैं तो यानी कि वो इंसान उन दोनों कामों को करता है। 2 गेम्स है तो दोनों गेम्स को खेलता है, 2 लैंग्वेजेस है तो दोनों लैंग्वेजेस को वो बोलता है। ठीक है, तो उसने पूछा था कि वो लोग बताओ जो सिर्फ ओनली 1 लैंग्वेज, जरूर उसने ये नहीं बोला कि सिर्फ इंग्लिश, सिर्फ हिंदी, सिर्फ, उसने बोला सिर्फ एक लैंग्वेज बोलते हैं। जो हिंदी बोलते हैं वो भी तो एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं, जो तमिल है वो एक लैंग्वेज बोल रहे हैं, इंग्लिश वाले भी। तो इन तीनों को इंक्लूड करके हमारा आंसर आ जाएगा JKJI। ठीक है भाई, बोल वो चाहे लैंग्वेज कोई भी हो, लेकिन बोलना क्या चाहिए, सिर्फ एक लैंग्वेज बोलने वाला चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया। देखिए 7th क्वेश्चन क्या कहता है। 7th क्वेश्चन कहता है कि आपको एक क्वेश्चन गिवन है, इसके बेसिस पर आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 7th और 8th। तो देखो ये क्या कहता है कि इन द फॉलोइंग फिगर स्मॉल स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द पर्सन हु नो इंग्लिश। तो ये जो छोटा स्क्वायर है ये क्या शो कर रहा है, इंग्लिश। ट्रायंगल टू दोज हु नो मराठी, ट्रायंगल फॉर मराठी। बिग स्क्वायर टू दोज हु नो तेलुगु, बिग स्क्वायर फॉर तेलुगु पीपल। एंड सर्कल टू दोज हु नो हिंदी, सर्कल उन लोगों के लिए जो हिंदी बोलते हैं। इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द फिगर फ्रॉम 1 to 12 आर गिवन। इस फिगर के अंदर इनको 1 to 12 रैंडम नंबरिंग गिवन है। तो आपको क्या बताना, आपसे क्या पूछा गया है, हाउ मैनी पर्सनस कैन स्पीक मराठी एंड तेलुगु बोथ। यानी कि आपको ओवरलैपिंग वाला पार्ट बताना है, वो ओवरलैपिंग जो मराठी और तेलुगु वाले लोगों की हो रही है। तो देखो मराठी के लिए ये ट्रायंगल यहाँ पर है
और तेलुगु के लिए ये सर्कल यहाँ पर है। तो क्या 6 मेरा इसके अंदर आ रहा है? 6 मेरा बिल्कुल प्रॉपर 6 मेरा वो नंबर है जो प्योरली हमारा ट्रायंगल और स्क्वायर के अंदर आ रहा है, ठीक है। लेकिन 6 ऑप्शन में नहीं है। अब देखो ये जो 7 है, ये 7 मेरा ट्रायंगल में भी है, स्क्वायर में भी है और सर्कल में भी है। वो 2 से ज़्यादा चाहे कितनी भी भाषा बोलता हो, कितनी भी लैंग्वेज उसे आती हो, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, जिसे मराठी और तेलुगु दोनों आती हो। भाई उसको तो मराठी तेलुगु के साथ हिंदी भी आती है, तो मराठी और तेलुगु वाले चाहिए। तो 6 प्लस क्या हो जाएगा 7, दैट इज़ 13। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो चाहे 3 बोले, 4 बोले, 5 बोले, लेकिन जो 2 पूछा अगर वो उनको करता है काम को, वो बोलता है लैंग्वेजेस, तो उसको आप इंक्लूड करोगे। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों हमारे इंक्लूड हो जाएंगे। 6 + 7 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो क्वेश्चन में ये क्या कहता है, हाउ मेनी पर्सन्स कैन स्पीक इंग्लिश, हिंदू एंड तेलुगु। डायग्राम हमारा पिछले वाला ही है, तो हमें बैक ना जाना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पे भी इंक्लूड किया है। कहते हैं इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु। तो इंग्लिश हमारा ये है, हिंदी हमारा सर्कल है और तेलुगु हमारा स्क्वायर है। तो आपको बड़ा क्लियरली विजिबल है कौन सा पार्ट इसके अंदर आ रहा है, ये 2। तो क्या आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि ये मेरा ट्रायंगल के अंदर भी है, ये मेरा सर्कल के अंदर, सॉरी ट्रायंगल नहीं लेना, ये मेरा स्क्वायर के अंदर भी है, ये मेरा सर्कल के अंदर भी है, और ये मेरा छोटे वाले स्क्वायर के अंदर भी है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2। 2 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु तीनों को जानते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सिर्फ और सिर्फ इसका हमारा काम इसमें क्या होता है, इस चीज़ को देखना कौन सी किसके अंदर आ रही है। डायग्राम्स को ध्यान से देखना है कि कौन से डायग्राम के बारे में पूछा गया है और क्या चीज़ पूछी गई है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, इस डायग्राम के बेसिस पर भी आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। दैट स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मैनी पर्सन्स आर देयर हु टेक बोथ टी एंड कॉफ़ी बट नोट वाइन। ऐसे कौन से लोग हैं जो चाय और कॉफ़ी लेते हैं लेकिन वाइन नहीं लेते हैं। देखो ट्रायंगल हमारा वो पार्ट है जो क्या शो करता है, जो टी वाले लोगों को शो करता है। सर्कल हमारा कॉफ़ी को शो करता है, और स्क्वायर हम रेक्टेंगल हमारा वाइन को शो करता है, ठीक है। तो देखो कहता है कि टी और कॉफ़ी, यानी कि जो हिस्सा मेरा ट्रायंगल और सर्कल के अंदर आएगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसको लेना है, मुझे रेक्टेंगल वाले पार्ट को नहीं लेना। यानी कि ये सब तो नहीं आएगा, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, उसने पूछा है कि वाइन वाला तो होना ही नहीं चाहिए, और मेरा रेक्टेंगल क्या शो कर रहा है, वाइन, ट्रायंगल टी और सर्कल कॉफ़ी। तो अब वो पार्ट देखो जो सर्कल और ट्रायंगल के बीच में है। तो ये 10 तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल में है, 20 भी मेरा सिर्फ ट्रायंगल में है, और ये 25 और 20 सिर्फ सर्कल में। 7 ऐसा पार्ट है जो सर्कल और ट्रायंगल दोनों के अंदर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है चाय और उसने पूछा है वो हिस्सा बताओ जो चाय और कॉफ़ी दोनों को इंक्लूड करता है, वाइन को नहीं लेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये मिडल पार्ट तो हमें लेना ही नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इन 5 नंबर्स में से किसी एक नंबर को चूज़ करना है। तो आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्या कहते हैं, हाउ मैनी पर्सन्स टेक वाइन। हमें वो लोग बताने जो वाइन को लेते हैं, वाइन को लेते हैं। ये रेक्टेंगल हमारा पूरा क्या है, वाइन के लिए गिवन है। तो इन सबको ऐड कर देंगे तो वो लोग मिल जाएंगे जो वाइन को लेते हैं, जो वाइन लेते हैं। अब उसने ये नहीं बोला कि भाई वो को चाय नहीं लेता, कॉफ़ी नहीं लेता, कुछ भी लेता हो वो उसके साथ में, लेकिन क्या लेना चाहिए उसे, वाइन उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये सब ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 20 + 17 37, 37 + 15 52, 52 +
40 + 30 70, तो ये कितना हो जाएगा 122, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन था, कितने लोग वाइन लेते हैं, तो भाई रेक्टेंगल हमारा कहता है वाइन वाले, तो उसको सबको ऐड कर दिया, तो हमारा 122 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, आपको पता लग गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन इसके वेन डायग्राम के अंदर वो पूछता है। वेन डायग्राम के क्वेश्चन बेसिकली बहुत इजी होते हैं। हाँ, उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है जब आपको इनको सेल्फ ड्रॉ करना होता है, जब खुद से इनको बनाना होता है तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो भी मुश्किल नहीं होता अगर आपको समझ है इस चैप्टर की। अगर आपको पता है, आपको जो ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स गिवन है, अगर आप उनको क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पाते हो ना, तो ये डायग्राम्स बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आता है। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और टेलीग्राम का ये हमारा एड्रेस है, इससे आप यहाँ से आप PDF फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चंस की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।